के जलाली और कादर और पवित्र अजमत बरे यीशु नाम में आप सबकी सलामती हो। मैं पास्टर सरफराज एक मरतबा फिर से एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर खिदमत हूँ। और आइए हम अपने सरों को झुकाते हैं और अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं। यीशु वफा खुदा कदूस, आज इस घड़ी तेरी शुक्रगुजारी करते हैं इस वक्त के लिए कि खुदा तू अपने लोगों के साथ हम कलाम होने के जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज तेरे कलाम की असमत, तेरे कलाम की सच्चाइयों उनकी जिंदगी में काम करे और कसरत से वो तेरे कलाम को सीखें, समझे और बरकत पाए। और खुदा कदूस तेरे कलाम की सच्चाइयों से वाकिफ होते हुए खुदावंद तेरे आईनी कानून को जाने और खुदावंद तेरा कलाम उनकी जिंदगी में कसरत से जड़ पकड़े और वो 100 गुना फल लाने का सबब बने। यीशु मसीह नासरी के नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। आए हम रेज़ीज़ो हम कलाम मुकद्दस की तरफ मुतवज्जा होते हैं। आज का हमारा टॉपिक है गुनाह से बचने की हमें जरूरत है। और हम देखते हैं हिजकिय्याह के 18 के 23 के 24 में कलाम मुकद्दस के अंदर यूं कुछ मरक्यूम है। खुदावंद खुदा फरमाता है, क्या शरीर की मौत में मेरी खुशी है और इसमें नहीं कि वो अपनी रवस से बास आए और ज़िंदा रहे। लेकिन अगर सादक अपनी सदाकत से बास आए और गुनाह करे और उन सब गुनौने कामों के मुताबिक जो शरीर करता है करे, तो क्या वो ज़िंदा रहेगा? उसकी तमाम सदाकत जो उसने की फरामोश होगी। वो अपने गुनाहों में जो उसने किए हैं और अपनी खताओं में जो उसने की हैं मरेगा। आमीन। मेरे चीजों, यहाँ पर बाइबल मुकद्दस के अंदर एक खूबसूरत बात जो है हमें सीखने को मिलती है। क्या शरीर अपने गुनाहों से तौबा करे तो क्या वो अब तक जीता ना रहेगा? मेरी चीजों, यहां पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि अगर सदाकत और अगर सादिक बशर है, खुदा के आइन को जानता है, अगर वो जानबूझकर खुदा के आइन को फरामोश करे, उसके हुक्मों से फिर जाए, तो यकीनन वो मर जाएगा और उसकी सदाकत किसी काम की नहीं। क्योंकि बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बात हमें सीखने को मिलती है कि मेरी चीजों, जैसे शरीर जो है जब वो पाप करता है तो यकीनन वो सजा को पाता है। और बाइबल मुकद्दस के अंदर ये बात हमें सीखने को मिलती है कि अगर शरीर अपने गुनाहों से बाज आए तो वो जीता रहेगा। और इसी तरह बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि जब हम गुनाहों से तौबा करते हैं और खुदा की तरफ मतवज्जा हो जाते हैं तो हम बहाल हो जाते हैं, हम तरक्की पाते हैं, हम जीवन पाते हैं, हम कामयाबी और हमेशा की जिंदगी नसीब करते हैं। क्योंकि लिखा है बाइबल मुकद्दस के अंदर कि खुदा शरीर की मौत से खुश नहीं होता। खुदावन वो खुदा है जो मुझसे और आपसे मोहब्बत रखता है और वो ये चाहता है कि उसके लोग घिनौने कामों से बाज आएं, शरीर अपने घिनौने कामों से बाज आएं और नेकी को अमल में लाए ताकि अब तक जीता रहे। लेकिन देखते हैं को और हवाला के अंदर लूका के 13 के 3 में देखेंगे कि बाइबल मुकद्दस हमें क्या सिखाती है। मैं तुमसे कहता हूँ कि नहीं, बल्कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो सब उसी तरह हलाक होगे। आमीन। मेरे चीजों, यहां पर लिखा है कि अगर हम अपने गुनाहों से तौबा नहीं करेंगे तो शरीर की तरह मौत के हवाले किया जाएंगे। बाइबल में लिखा है कि अगर तुम तौबा ना करोगे तो तुम उसी तरह हलाक हो जाओगे जैसे शरीर हलाक हो जाते हैं। आज हमें जरूरत है कि हम खुदा के आइनों कानून को जाने, उसके हुक्मों को जाने, उसके कवानीन के मुताबिक जिंदगी बसर करें ताकि जिंदगी पाए और कसरत से पाए। क्योंकि खुदा में अक़दस के अंदर ये बात लिखी हमें मिलती है कि हमें बदी से किनारा करना है, नेकी को अमल में लाना है। मौलाना तौर पर बयान करते हैं, बदी से किनारा को नेकी के अमल में लाओ ताकि अब तक जीते रहो।
जरूर है कि मेरे यीशु अगर हमारी जिंदगियों के अंदर घिनौने काम है, दुनिया जान की फिक्रें हैं, सोचे हैं, तो जरूर है कि आज हम खुदा के कलाम को सीखते हुए अपनी जिंदगी से उनको निकाल बाहर करें, क्योंकि खुदावंद ये चाहता है कि हम अपने गुनाहों से बाज आएं और जिंदगी पाएं, क्योंकि खुदा किसी की हलाकत नहीं चाहता बल्कि तौबा तक नौबत चाहता है। क्योंकि कलाम मुकद्दस के अंदर लिखा है कि अगर तुम अपने घिनौने कामों से बाज नहीं आओगे तो तुम इसी तरह हलाक हो जाओगे। आज भी मेरे चीजों जरूरत है कि हम बहुत से दुनिया जान के घिनौने कामों में, बहुत सी ऐसी दुनिया जान की फिक्रों में दबकर रह जाते हैं। खुदा के कलाम को एक कान से सुनते हैं और दूसरे से निकाल देते हैं। खुदा के कलाम को अपने जीवन में जगह नहीं देते। हम दुनिया के दस्तूर के मुताबिक चलते हुए नजर आते हैं, लेकिन लाजिम है कि हम घिनौने कामों से बाज आए, दुनियादारी से बाज आए और खुदा के कलाम के मुताबिक जिंदगी बसर करें, ताकि हम जीवन पाएं और कामयाबी पाएं और सबसे बढ़कर हमेशा की जिंदगी पाएं। आएगा हम एक और हवाला पर ध्यान देते हैं। इमसाल के 28 के 13 के 14 में देखेंगे कि कलाम मुकद्दस हमें क्या सिखाता है। जो अपने गुनाहों को छुपाता है कामयाब न होगा, लेकिन जो उनका इकरार करके उनको तर्क करता है उस पर रहमत होगी। मुबारक है वो आदमी जो सदा डरता रहता है, लेकिन जो अपने दिल को सख्त करता है मुसीबत में पड़ेगा। आमीन। मेरे चीजों यहां पर हमें ये बात सीखने को मिलती है कि ये जरूर नहीं कि हम अपने गुनाहों का इकरार करें, क्योंकि बाइबल मुकद्दस ये सिखाती है। इमसाल के 13 के 14 के अंदर हमने ये बात सीखी है कि जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो मौत के हवाले किया जाता है। लेकिन बाइबल मुकद्दस के अंदर अगर हम यूहन्ना के खत के अंदर देखें तो वहां पर हमें यह बात सीखने को मिलती है कि अगर हम अपने गुनाहों का इकरार करें तो वो हमें सारी निराशा से पाक और साफ करने में सच्चा और आदिल है। लेकिन अगर हम ये कहें कि हम बेगुनाह हैं तो हम अपने आप को फरेब देते हैं, क्योंकि यहां पर लिखा है जो अपने गुनाहों को छुपाता है वो हलाक हो जाएगा, वो सजा के हवाले किया जाएगा, यानी मौत के हवाले किया जाएगा। लिखा है कि गुनाह की मजदूरी सिर्फ मौत है। गुनाह की सजा हमें उस सूरत में मिलती है जब हम अपने घिनौने कामों से बाज नहीं आते, जब हम खुदा के कलाम की फिक्र नहीं करते, हम खुदा के कलाम के मुताबिक नहीं चलते, डर और खौफ नहीं रखते। क्योंकि लिखा है मेरे चीजों जब हम खुदा के कलाम को अपने जीवन में जगह देते हैं तो हम खुदा के कलाम को समझते हैं और उसके डर और खौफ में चलते हैं। क्योंकि कलाम में लिखा है खुदा का डर और खौफ हिकमत का शुरू है। लेकिन उस सूरत में जब हम खुदा के कलाम की बातों को याद रखें और उसके हुक्मों पर अमल करें ताकि जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। कलाम अक़दस के पढ़े और सुने जाने पर खुदावंद की तमाम लोगों पर बरकत अब्दुल्लाबाद कायम रहे। आइए हम अपने सर को झुकाते और खास तौर पर मैं बीमारों के लिए प्रेयर करना चाहता हूं कि वो आज के कलाम के वसीला से बरकत को रिसीव करें और तमाम बीमारियों से रिहाई पाएं। Yes, name of Jesus and the power of the prayer. Yes, यहोवा खुदा आज जितने लोग इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, आज तेरी पावरफुल ब्लेसिंग तेरे लोगों पर ठहरे और आज के कलाम के वसीला से खुदावंद तेरे हुक्मों पर अमल करें। अगर उनकी लाइफ में कहीं घिनौने काम हो वो अपने घिनौने कामों से बाज आए और खुदावंद यीशु मसीह नासरी के नाम में तेरे डर और खौफ में चलें ताकि एक नया जीवन रिसीव करें यीशु मसीह नासरी के नाम में। और हर तरह का शुगर यीशु मसीह नासरी के नाम में बाहर हो जाए, हर तरह के कैंसर का प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में बाहर हो जाए, हर तरह की हड्डियों का प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में बाहर हो जाए, हर तरह की गैंठियों की गंदी दर्द यीशु मसीह नासरी के नाम में बॉडी से रिमूव होती हुई नजर आए और जिंदा पा खुदा हर तरह के पेट की रसोलियां बाहर हो जाए, हर तरह की
किडनियों का प्रॉब्लम यीशु मसीह नासरी के नाम में, हर तरह की ब्रेन्स की सारी प्रॉब्लम्स यीशु मसीह नासरी के नाम में जाती रहे, ब्रेन ट्यूमर यीशु मसीह नासरी के नाम में जाता रहे, गले का गिल्लड़ आज अभी ऋषि घड़ी डांटता हूं यीशु मसीह नासरी के नाम में पैर हो जाए। और यहोवा पाक खुदा जिनके हाथ जॉब नहीं उनको आज अब ऋषि घड़ी जॉब जैसी बरकत दे। और जो लोग इस ईमान से इस प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं कि इस प्रेयर को सुने और तेरे कलाम के वसीला से वो अपने घर को रिसीव करे, यीशु मसीह नासरी उनको घर की जो नीड है वो यीशु मसीह नासरी के नाम में पूरी होने पाए। और यहोवा पाक खुदा खास तौर पर मैं मिन्नत करता हूं हर तरह की बीमारियों से अपने लोगों को आजाद कर दे। और किसी के शैतान का बोझ है, किसी के ऊपर अबलीस ने अटैक किया, वो प्रोग्राम को वॉच कर रहे हैं, उनके ऊपर से सारे तरह के शैतान नापाक स्पिरिट्स बाहर हो जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। और वो बरकत को रिसीव करें, शफा को रिसीव करें, और सारी इज्जत सारा जलाल तेरे नाम कदूस यीशु कबले यीशु के जलाली और अजली और फतमंद नाम में मांगते और पाते हैं, आमीन। यकीनन मेरे जीजो आज के कलाम के वसीला से आपने बरकत को रिसीव किया। मैं इस बात पर भी ईमान रखता हूं कि जितने लोगों ने खुदा के कलाम को सुना उन्होंने अपने गुनाहे कामों से तौबा की और मसीह में होने का अपने अंदर बोझ रखा। इसी तरह खुदा आपको बरकत दे। गॉड ब्लेस यू।